हाँ भाई बच्चों, आज जो है जयशंकर प्रसाद की कविता है श्रद्धा मनु। इसके बारे में उसके जो इम्पोर्टेंट पद्यांश हैं उनको मैं एक्सप्लेन किए देता हूँ। श्रद्धा मनु के बारे में बता चुका हूँ कि जब संसार में एक बार प्रलय हो गई तो मनु नाम के व्यक्ति बच गए, और जब संसार में ये अकेले तो बहुत बेचैन थे, तो ईश्वर की तरफ से फिर ईश्वर ने श्रद्धा को इनके पास भेजा। वो इन दोनों के बीच का वार्तालाप है। तो कह रहे हैं, कौन तुम स्मृति संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। कौन तुम, ये श्रद्धा मनुष्य प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती है, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। हैं? तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे थे जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित करता है। यानी मणि जो है बहुत चमकती है, तो वो सागर तट पर पड़ी इतनी चमकती है, यानी चारों तरफ रोशनी रोशनी हो जाती है। अब अगले पे आते हैं, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा कहती है, हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से पूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारा मुखाकृति के भाव यानी तुम्हारे मुख का जो भाव हैं तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य से धारण कर लिया है। अब आते हैं अगले पर, और देखा। तो देखिए, और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। तो कह रहे हैं, जब मनु ने कुतूहलवश ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी दिखाई दी। यह एक अद्भुत पूर्व सुंदर दृश्य था। यह दृश्य उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। इंद्रजाल कहते हैं जादू को। कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। तो ये मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा है। यानी चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, घनश्याम बादल को कहा गया है। कुसुम वैभव माने फूलों से लदा हुआ। अब देखिए, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। इसमें कहा गया, श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था और उसकी देह यानी उसका शरीर पर्याप्त लंबा था। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो। मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशु साल, सुशोभित हों सौरभ संयुक्त। मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर बसंत की सुगंधित
और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ अटखेलियाँ करता हुआ साल एक लकड़ी का नाम होता है, साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर बड़ा शोभायमान लग रहा था। अब आते हैं अगले पर। नील प्रधान। नील प्रधान, तो देखिए प्रधान कहते हैं वस्त्रों को। नील प्रधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का मेष यानी भेड़ की खाल पहने हुए थी, समझे। उसकी वेशभूषा में कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे थे। खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ हो। ओहो, वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम। श्रद्धा का वो कांतमय और लालिमा युक्त मुख काले रंग के बादलों से घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो संध्या के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल घिराए हों। अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम, और लालिमा युक्त सूरज उन काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो। अब आते हैं अगले पर। घिर रहे थे घुंघराले बाल। घिर रहे थे घुंघराले बाल, तो देखिए घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। इसमें